दोस्तों ऐसी गर्मजोशी थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। ट्रंप ऐसा बंदा है जो मुंह खोलता है लगता है किसी को काट खाएगा। यहां पे मोदी जी के सामने कहना है कि तुम मुझसे एक बेहतर नेगोशिएटर हो। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल है Su-57, लॉजिकल, लेकिन हर चीज लॉजिक से नहीं चलती। F-35 जैसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है। नॉट द डे, नॉट द वीक, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द मंथ। यूएस ऑफर्स इंडिया F-35। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वी मिस्ड यू, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन। ये थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स जब उन्होंने देखा प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में आते हुए। दोस्तों ऐसी गर्मजोशी थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। ट्रंप ऐसा बंदा है जो मुंह खोलता है लगता है किसी को काट खाएगा। अगर आप देखें किस तरीके से उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ डील करा है, चाहे वो कनाडा हो। When I say अपने पुराने दोस्त, आई मीन अमेरिका के पुराने दोस्त। वो जापान की बात ले लीजिए, आप मेक्सिको की बात ले लीजिए, मेक्सिको के साथ उसका बहुत बड़ा ट्रेड है। कनाडा देख लीजिए, कनाडा मेक्सिको दोनों नेबर्स हैं उनके और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दे माइट बी हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन को लेके हो, किसी और चीज को लेके हो, लेकिन दे आर लाइक दिस। उनको नहीं छोड़ा उसने यार। यूरोप, नेटो कंट्री है डेनमार्क वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो। वो कह रहा है तुम्हारी जमीन मुझे चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी का वेलकम हुआ, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और फिर ट्रंप का यह कहना कि ही इज अ मच टफर नेगोशिएटर देन आई एम, ही इज अ फार बेटर नेगोशिएटर देन आई एम। इतनी ह्यूमिलिटी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से, कुछ गड़बड़ है। जब मैंने पहली बार वीडियो देखा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किसी ने AI बना के तो नहीं डाल दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक दैट। डोनाल्ड ट्रंप इज अ गाय, ही विल से दैट आई नो बेटर देन यू। उसका बेसिक फंडामेंटली यही है, बेसिक फंडा ये है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, बिकॉज ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस और व्हाटएवर जस्टिफिकेशन ही हैज इन हिज ओन माइंड। यहां पे मोदी जी के सामने ये कहना है कि तुम मुझसे एक बेहतर नेगोशिएटर हो। मुझे लगता है कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कई और चीजें हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है, टैरिफ की बात नहीं करी, ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात कर रहा है वो, विच इज फेयर, विच इज नॉट अनफेयर, बिकॉज हर एक कंट्री ये चाहती है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो। देखिए हमारा 125 अरब डॉलर का चीन के साथ ट्रेड है, जो कि लोग कहते हैं कि 80% इज इन चाइनाज फेवर, राइट। आप ये मान के चलिए कि लगभग साल में 100 अरब का फायदा भारत चीन को पहुंचा रहा है हर साल। क्या भारत ये नहीं चाहता कि चाइना से कम इंपोर्ट हो? क्या भारत ये नहीं चाहता कि जो चीन में सामान बन रहा है वो भारत में बने? और हमें चाइना को ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बड़े हार्ड वॉन डॉलर्स हमें ना देने पड़े और हम अपने देश की तरक्की के लिए उसको संभाल के रखें। क्या भारत नहीं चाहता? वैसे ही अमेरिका भी चाहता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आई एम टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ योर बुक। जो आप कह रहे हैं ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम लोग जो बात करते हैं विकसित भारत की, राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। That is what they have spoken about। जो बोनहोमी दिखी, फिर उसके बाद ट्रंप का ये कहना कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है, that we want, it should reach $500 billion US। भाई साहब जबरदस्त बात है। $500 billion की ट्रेड, अनथिंकेबल, लेकिन वो कह रहा है I'll make it happen, he's saying he'll make it happen। तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और ये मेरे लिए पर्सनली आई टोल्ड यू सो मोमेंट है, आई टोल्ड यू सो, मैंने बोला था ना, वही बात है F-35 की। दोस्तों ट्रंप का ये ऐलान, और मैं आपको बताता हूं ये गाड़ी कहां जा रही है। हमने कल परसों भी यही बात करी थी, आज मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आई टोल्ड यू सो। और ये सिर्फ कल परसों नहीं, मैं महीनों दर महीनों से यही बात कहता चला आया हूं कि ट्रंप के पास 2 या 3 प्लेटफॉर्म है। जो F-18 है वो इंडियन नेवी ने मना कर दिया। इंडियन नेवी ने बोला कि बॉस F-18 हमें नहीं चाहिए, फॉर वेरियस रीजंस, टेक्निकली हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें राफेल M चाहिए। तो राफेल M 26 के 26 आपने फ्रांस को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे अमेरिका के 2 प्लेटफॉर्म्स,
पहला प्लेटफॉर्म आपका बचा है साहब। देखिए F-21 को मैं बाहर लगा रहा हूं इससे। आई एम नॉट डिस्कसिंग F-21, तो प्लीज आप ये मत कहना कि मेजर साहब आपने तो मिस कर दिया। F-21 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्लैमराइज वर्जन ऑफ द F-16। तो उसको हम F-16 के ग्लैमराइज वर्जन को जरा कोने में रखते हैं, वो भी लॉकहीड मार्टिन का प्रोडक्ट है। अब भैया मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि आज की तारीख में, ठीक है, as of today, America has two platforms that India could want. Number one, F-15 Eagle, and number two, obviously F-35. अच्छा, ये जो F-15 Eagle है और F-35 है, इसके अलावा ये तो फ्लाइंग वाले हैं ना, ये तो फाइटर जेट्स है, आप इनको अलग रख दो। स्ट्राइकर की बात चल रही है, वहां पे स्ट्राइकर की बात चल रही है, यहां पे M777 की और डील की बात। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये अमेरिका से हम बात कर रहे हैं। अब ये भारत को क्यों चाहिए, अमेरिका क्यों देना चाहता है, भारत क्यों लेना चाहता है, जरा इसके बारे में डिस्कशन हो जाए। लॉकहीड मार्टिन से पूछा गया, मीडिया ने, लॉकहीड मार्टिन ने बोला कि भाई ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है, आप उनसे बात करिए, हमसे बात मत करिए। स्मार्ट मूव, अच्छा मूव है। जब आपके देश का राष्ट्रपति खुद ये कह रहा है F-35 इंडिया लेने वाला है, हम F-35 इंडिया को देंगे, तो आपको फिर बोलने की क्या जरूरत है? आई मीन, यू शुड कीप क्वाइट, एंड दिस इज व्हाट लॉकहीड मार्टिन हैज डन। They've just said, ठीक है यार, आप उनसे बात करो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला, हमारा कोई मामला नहीं है, हमें आदेश मिलेगा हम दे देंगे, दैट्स इट। अब दोस्तों, जो F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। और ये बात सच है कि F-35 से बेहतर 5th जनरेशन फाइटर इस दुनिया में नहीं है। यहां पे मैं F-22 रैप्टर की बात नहीं कर रहा। तो ये वाली भी बहस आप प्लीज बीच में मत लाइए कि साहब F-22 रैप्टर भी है, उसका प्रोडक्शन हो गया बंद, और अमेरिका किसी को भी F-22 नहीं देता। दे हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग। यस, F-22 इज फार फार सुपीरियर, लेकिन अब वो बनना बंद हो गया है और अमेरिका ने किसी और देश को दिया भी नहीं है। तो वो स्टोरी हो गई खत्म। हम आते हैं F-35 पे। इंडिया नीड्स इट। J-20 आपका डिप्लॉयड है 150 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे तिब्बत के प्लेटू में चाइना हैज डिप्लॉयड J-20। आपको चाइना की काट चाहिए। आपका जो एमका है, आपका जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, उसको आने में बॉस लगेंगे 15-20 साल। मान के चलो आप 15-20 साल लगेंगे। जब तक आपकी पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी, आपका तो मार्क 1 मार्क 2 तेजस का तैयार होकर नहीं मान रहा। एयर चीफ का जो गुस्सा है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब का जो गुस्सा है, वो जायज गुस्सा है यार। कोई भी करेगा, कोई भी करेगा। आज आपके पास और कोई चारा नहीं है। हां, आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट पर्सनली। आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स टू बी मेड इन इंडिया, लेकिन उसमें समय लगेगा। आत्मनिर्भरता के बारे में हमें तब सोचना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था। तब इतने 70, 75, 80 साल के अंदर वो चीज बिल्कुल, जिसको कहता ना, वो पेड़ फल देता। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी ने बोल दिया आत्मनिर्भरता और अगले दिन से हो गया। ये हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पहले नहीं हुआ। पहले हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जो भी करेगी सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर वाले तो सब बुरे लोग हैं, चोर हैं, सिर्फ पैसा, ये हमारी मानसिकता थी। तो भारत गरीब देश था। ये मानसिकता 1990s के दशक में हमने छोड़ी। उसके बाद भारत ने इकोनॉमिक तरक्की करना शुरू करा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। ये कम्युनिज्म से ना किसी का भला नहीं हुआ आज तक। अब F-35 वो कह रहा है कि भाई F-35 हम भारत को ऑफर करेंगे इवेंचुअली। उसने एक वर्ड यूज करा, इवेंचुअली। आप मान के चलो, सबसे पहले भारत को कोई और फाइटर प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा। भारत लेगा कोई और फाइटर प्लेटफॉर्म, या कोई और प्लेटफॉर्म लेगा, चलो फाइटर ना भी ले, एक एयर प्लेटफॉर्म लेगा भारत अमेरिका से। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि इवेंचुअली जो कह रहे हैं ना, आपको देखिए, फाइटर्स का आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते। इसमें दो बातें हैं। पहली चीज, यू कैन नॉट लुक एट फाइटर्स इन आइसोलेशन। आपके पास मिग भी है, आपके पास सुखोई भी है, आपके पास मिराज भी है, राइट, आपके पास राफेल भी है, आपके पास 150-200 तो आपने तेजस के ऑर्डर दे दिए। तो आपकी एक एयरफोर्स में 5-7 तो ऐसी वैरायटी आपकी मिलती है। सबके वेपन्स अलग, सबके प्लेटफॉर्म अलग, सबके एवियोनिक्स अलग, सबके इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, सबका पूरा इकोसिस्टम अलग है। तो लॉजिस्टिकली इट बिकम्स अ नाइटमेयर। अब लोग कहेंगे साहब अगर ये बात है तो आप, अगर ये आपका लॉजिक है कि 5-5 फाइटर प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, आप छठा लाके और इसकी क्यों खिचड़ी बनाना चाहते हो, बात वो नहीं है दोस्तों। अब इसको दूसरे एंगल से आप देखिए। पहली चीज, 5th जनरेशन फाइटर आपका जो है उसको 15-20 साल लगेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं 15-20 साल लगेंगे। आपके पास उसका इंजन नहीं है, आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने पैसा डाला है, वो बनाएंगे जब होगा। जिसको कहावत है ना कि 9 मन तेल होगा राधा नाचेगी, वो बात की बात है।
बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज की तारीख में वो अवेलेबल नहीं है। अब आपको अभी चाहिए, तो अभी आपके पास Su-57 है और आपके पास F-35 है, ये दोनों अवेलेबल हैं। रशिया ने बोल दिया कि आप ले लो, रशिया कह रहा है ले लो, अब अमेरिका भी कह रहा है ले लो। अब भारत को यह देखना पड़ेगा कि बॉस बात किसकी माननी है, सेंसिबल बात कौन सी है भारत के लिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, लेट्स बी वेरी क्लियर। सेंसिबल बात कौन सी है भारत के लिए, बिल्कुल सेंसिबल बात, लॉजिकल बात, टेक्निकली लॉजिकल बात। टेक्निकली लॉजिकल बात भारत के लिए है Su-57, टेक्निकली लॉजिकल, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सुखोई का इकोसिस्टम है, आपके ऑलरेडी रशियन इक्विपमेंट है, आपने S-400 ले रखा है, आपने सब कुछ ले रखा है। पर मेरा दिल यह कहता है कि फाइनली डील जो होगी वो F-35 की होगी, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि जब ऐसे बड़े हथियारों की बात करते हैं आप, तो सिर्फ टेक्निकलिटीज की बात नहीं होती। मोर देन टेक्निकलिटीज, मोर देन द मिलिट्री प्राउस ऑफ अ प्लेटफॉर्म, व्हाट फाइनली मैटर्स। और ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं कौन होता हूं बोलने वाला यार कि ऐसा होना चाहिए, बट हां मैं आपको यह जरूर बोलूंगा कि व्हाट रियली मैटर्स इज द जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस ऑफ योर डिसीजंस। आप F-35 लेते हैं, ठीक है ना, आप F-35 लेते हैं, जैसे ही आपने F-35 लिया, आपके और अमेरिका के संबंध एक अलग लेवल पर चले गए। F-35 है किसके पास? बहुत कम देशों के पास है, जो अमेरिका के बिल्कुल क्लोज है। क्या F-35 आने के बाद प्रॉब्लम्स आएंगी सॉफ्टवेयर को सिंक करने में, और 10 किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी? हाँ, वो डील करना पड़ेगा आपको। पर एक बार आपने F-35 ले लिया, आपकी एयरफोर्स फिर वेस्टर्नाइज होने के रास्ते चली जाएगी, यानी कि F-15 भी आएंगे, आपके और जहाज भी आएंगे, ये बात सच है। हाँ, ये हो सकता है कि मोदी जी ये बोल रहे हैं कि 3-4 स्क्वाड्रन हम F-35 के ले लेते हैं आपसे, वो फ्लाई अवे कंडीशन में दे दो, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप हमें जी इंजन के साथ आप हमें F-15 ईगल का कर दो, ये भी बात हो सकती है। दिस इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल दोस्तों। मैंने तो कहा था, और आप ये मेरा वीडियो देख लीजिए जरा, इसमें तारीख भी नोट कर लीजिए मैंने कब कब बोला था। और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, क्या ट्रंप से बात करनी चाहिए कि सर ऐसा है, F-15 हमें चाहिए, हमें F-35 चाहिए, हमें जो भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लो बोलो, आई एम जस्ट सेइंग हमें F-18 चाहिए, हमें ये हवाई जहाज चाहिए, ठीक है जी। बात करते हैं आर्मी के लिए, वी इमीडिएटली रिक्वायर स्ट्राइकर, मेक इन इंडिया, करो डील, साइन करो, 1.5 साल में यहां पे अपने उनको जमीन दो, यू नो, एंड गेट एन इंडियन पार्टनरशिप एंड स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग गोइंग। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है करके खत्म करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास एक विंडो है दोस्तों, अगली बार कुछ नहीं पता ऊंट किस करवट बैठेगा, कि यार अगर इंडिया F-35 लेगा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस में जाके बात करते हैं कि जी हमें F-35 दे दो, 5th जनरेशन फाइटर जेट, और यूएस कहता है डन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, लेकिन हां यू नो रेडीमेड हम आपको दे सकते हैं, 1 स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन जितनी भी आपको चाहिए वो। अगर ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं कि हां यूएस ने हां बोल दिया है, भारत ने इवन मांगा है, नो। देख लिया दोस्तों आपने, मैं आपको फिर यह बताऊंगा, लॉजिकल है Su-57, लॉजिकल, लेकिन हर चीज लॉजिक से नहीं चलती, जियोपॉलिटिक्स भी एक चीज है, और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि भारत F-35 लेगा, और अगर लेता है भारत को शुरू में कष्ट होगा, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। F-35 जैसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है, ना चाइनीज के पास है ना रशियन के पास है, और ये जितने भी J-10 वेटन है ना, जिसके बारे में चाइना ये माइटी ड्रैगन, फलाना ड्रैगन, ढिमका ड्रैगन जो चाइना बोलता है, दीज आर नॉट प्रोवन प्लेटफॉर्म्स। F-35 हैज बीन यूज्ड इन कॉम्बैट, और ये जमीन आसमान का फर्क है। वेन यू से जो तेहरान के पास बॉम्बिंग हुई थी मिलिट्री टारगेट्स पे, जो इजराइल ने करी थी, वो F-35 से करी थी, यानी कि जंग के मैदान में F-35 का इस्तेमाल हो चुका है। F-35 हैज बीन यूज्ड, यस, Su-57 also has been used in Ukraine, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन J-20 माफ करना आप, has J-20 been used? No, not at all. Su-57 का भी एक लेवल तक इस्तेमाल हुआ है, एक लेवल तक इस्तेमाल हुआ है। जो F-35 है, F-35 इज उसका तो ब्लैंकेट यूज हुआ है कई जगह, सो इट्स अ फार मोर बैटल हार्डन्ड सिस्टम देन द Su-57। भारत के लिए, भारत के इकोसिस्टम के लिए Su-57, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि
लोग कहते हैं अमेरिकन कांट बी ट्रस्टेड, यस डेफिनेटली। तो मोदी जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके पूरे टेन्योर में, जो ट्रंप का पूरा टेन्योर है, उसमें खेल खत्म हो जाए, उसमें खेल खत्म हो जाए और इंडिया आगे के लिए भी इंडेमनिफाई हो जाए कि कल अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस के काम हो या कुछ और हो तो फिर यह ना हो कि अमेरिका में कोई और बंदा आ गया, क्योंकि एक बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो गई, दूसरा बंदा आके बोलेगा नहीं यार, नहीं, नो नॉट एट ऑल, हम तो नहीं देते, फिर हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए वी नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अमेरिका एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ये एक बहुत सक्सेसफुल, मोदी जी निकल चुके हैं अमेरिका से, ही इज ऑन हिज वे टू इंडिया, और बहुत सक्सेसफुल दौरा रहा। ट्रंप ने मोदी जी को एक किताब प्रेजेंट करी जिसमें कि हाउडी मोदी, और अगली बार ट्रंप सरकार, वो सब उनका हुआ था जब फर्स्ट टाइम ट्रंप वाज प्रेसिडेंट, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें फोटोग्राफ्स थी, पुरानी मेमोरीज थी। तो एक बनहोमी, एक अच्छे माहौल में दोनों की मीटिंग्स हुई, और गेट रेडी दोस्तों, फिर ऐसी कई बातें होंगी कि जिसमें इंडिया अमेरिका से ऑयल एंड गैस लेगा, ये बात होने वाली है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आप देख लेना, ओनली अ मैटर, आप 2-4 महीने रुक जाओ, फिर देखो गैस वहां से आना शुरू हो जाएगी, अच्छे रेट पे, ढंग के रेट पे, हाई क्वालिटी स्टफ आना शुरू हो जाएगा। भारत और अमेरिका के लिंकेजेस, यू सी, एक तो है ना कि बातें कि हम दोस्त हैं, हम ये हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब बातें जियोपॉलिटिक्स में अच्छी लगती हैं, बट फॉर मी द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज F-35। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ऑयल एंड गैस से मेरा इतना कोई लेना देना है नहीं, ना मुझे कुछ नॉलेज है, ना मुझे इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और होता है, लेकिन दैट इज नॉट माई फोर्टे। लेकिन द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट गेटिंग अप एंड सेइंग दैट वी आर ऑफरिंग इंडिया F-35। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द मंथ, नॉट द डे, नॉट द वीक, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द मंथ। यूएस ऑफर्स इंडिया F-35। और दूसरी छोटी खबर यह है कि मैंने आपको बोला था, राइट? मुझे इस चीज का बड़ा सेटिस्फैक्शन है। चलिए साहब, यहां पे वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।